देखिए, अब हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्रयमूल विक्रयमूल निकालना बता रहे थे। खत्म हो गया ये चैप्टर। आ गया विविध प्रश्नावली। विविध में कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन दिया रहता है, समझने वाला रहता है सब। पहला क्वेश्चन है कि एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 फूल खरीदता है और सभी को 1 रुपया फूल की दर से बेच देता है, उसका कितना लाभ होगा? साथ में उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, अच्छा 9 रुपया प्रति दर्जन का मतलब क्या हुआ? 9 रुपये में को फूल खरीदता है वो? 12 गो। अच्छा, बेचता कितना का है? 1 रुपया प्रति फूल का मतलब हुआ कि 1 रुपया में एगो बेच रहा है, यानी कि 9 रुपए के खरीद के 12 गो, 12 रुपया में ना 12 गो बेच रहा है। बुझा गया क्या करें हमें? 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और टोटल कितना फूल खरीद रहा है? 240। लिखेंगे हल। एक दर्जन फूल का क्रय मूल्य, 1 दर्जन फूल का क्रय मूल्य बराबर 9 रुपया। 1 दर्जन फूल का क्रय मूल्य कितना दिया है? 9 रुपया। कौ फूल खरीदा है टोटल? वो 240। लिखेंगे कुल खरीदा गया फूल। कुल कौ फूल खरीदा है? 240 दर्जन नहीं, केवल 240। और 240 का मतलब कितना दर्जन हुआ? 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो भागा दे दो 240 अब बटा में 12। 12 दूनी के, अब ये दर्जन में हो गया, 12 दूनी के 24, यानी कि 20 दर्जन खरीदा है। अब बताओ 1 दर्जन फूल का क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया। तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा? लिखेंगे कुल 240 फूल का क्रय मूल्य। कुल 240 को फूल खरीदने में कितना पैसा लगा होगा उसका? 180 रुपया, क्योंकि 1 दर्जन में कितना लग रहा है? कौ दर्जन खरीदा है? 20। तो ये हो जाएगा 9 गुना 20, यानी कि 180 रुपया उसका टोटल खर्चा लगा है क्रय मूल्य। अब वो बेचा कैसे है ये देखेंगे। 1 रुपया में एगो फूल बेचा है। 1 रुपया में एक फूल बेचता है। 1 रुपया में एगो फूल बेच रहा है। तो अब कुल विक्रय मूल्य निकालो। कुल विक्रय मूल्य बोलो, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये में को फूल बेचा है वो? एगो। तो कुल विक्रय मूल्य को फूल है उसके पास? 240। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपया। अब बताओ लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? अरे क्रय मूल्य है उसका 180 रुपया, अब बेचा कितना का है वो? 240 रुपये का। कै रुपए का लाभ हो गया? बिल्कुल सही, 60 रुपए का लाभ हुआ ना। क्या पूछा है? कह रहा है कि उसका कितना लाभ हुआ। तो हमें निकालना है लाभ बराबर व्हाट। अब फिर क्या निकालना है? उसका प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। दोनों के लिए सूत्र लिखवाए होंगे। लाभ के लिए सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य होता है फॉर्मूला ये। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 240 और क्रय मूल्य कितना है 180। कै रुपया आ गया? लाभ कितना रुपया हो गया 60 रुपया। लाभ कितना रुपया हो गया 60 रुपया। एक तो आंसर हो गया, लाभ ही पूछ रहा था ना। एक आंसर हो गया कितना 60 रुपया। अब क्या पूछा है प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत। इसका भी सूत्र लिखवाए होंगे। फॉर्मूला होता है लाभ अब बटा में क्रय मूल्य गुना 100 गुना 100। लाभ दिया है 60, क्रय मूल्य है 180 गुना 100 कटा दो। ये 0 से 0 छौतीरी 18 100/3%। इसको तोड़ा होगा तो आया होगा 33.1/3%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 33.1/3%। समझ में आया कैसे कैसे बना? हाँ, पूछना है किसी को बना लो। अगला, एक व्यापारी वस्तु को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। समझना ध्यान से, कितना में बेचा है टोटल वो 600 रुपया में। तो जितना विक्रय मूल्य है उसका 1/5 भाग उसका फायदा है, उसमें से लाभ है। तो प्रतिशत लाभ निकालिए। अच्छा, प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये 600 क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है। हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे? देखो, कह रहा है कि जितना में बेचा हूं, कितना में बेचा टोटल 600 में, तो 600 का 1/5 भाग उसका लाभ हुआ है। लिखेंगे क्या पूछा है वो पहले लिख लेते हैं। हल पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। अच्छा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दिया है 600 रुपया। अब बताओ इसका लाभ कितना हो जाएगा? तो ध्यान, नहीं 1/5 नहीं है वो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। लाभ उसका हुआ है विक्रय मूल्य का 1/5। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का 1/5। अच्छा बताओ विक्रय मूल्य है कितना 600। का मतलब गुना 1/5 से कटेगा कितना बार में 120 बार में, बराबर कितना रुपया गया 120 रुपया। लाभ बराबर कितना गया 120 रुपया। नहीं गया, लाभ है। जब लाभ आ गया तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है। तो जब विक्रय मूल्य निकल गया, लाभ निकल गया, तो क्रय मूल्य तो निकालिए ना लेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। चलो बोलो, विक्रय मूल्य है कितना 600। अब माइनस 120 आ जाएगा 480 रुपया। आ गया क्रय मूल्य। तो क्या निकालना है हमें लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, यही ना होता है। लाभ कितना आया है? लाभ आया है 120। क्रय मूल्य कितना आया है 480। गुना क्या कर देंगे यहाँ पे
100 कटा दो, 120 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से 25 बार में कितना प्रतिशत आ गया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 25%। आया समझ में कैसे हुआ? बोलो, बुझा कैसे कैसे बना? चलो बना लो। अगला, एक व्यक्ति साड़ी को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 हानि उठाता है। पिछला बार में जो व्यक्ति था वो किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा था तो उसका 1/5 उसको लाभ हुआ था। अब की बार क्या हुआ है? उसको हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है? विक्रय मूल्य का 1/5। तो उसका हानि प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन सेम है, बस वहां पे लाभ हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है? हानि। क्या पूछा है? पूछा है हानि प्रतिशत बराबर व्हाट। पूछा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा, लिखेंगे। अच्छा, साड़ी का ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है, क्योंकि 600 रुपया में बेचकर साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 600 रुपया। साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 600 रुपया। और उसको हानि होता है ना, हानि कितना हुआ है? हानि हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य है कितना? 600 गुना 1/5 कटेगा। कै बार में कटेगा? 120 बार में। यानी कि हानि बराबर असली में आ कितना गया? 120 रुपए का घाटा हुआ है। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य कहीं दिया है तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? हानि दिए रहने पर क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है? 600। हानि कितना है? 120। आ गया 720 रुपया। ओकरा घाटा कितना लगा है? सॉरी, वो खरीदा कितना का था? 720 रुपए का। तो अब निकालेंगे अब हम लोग हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना है? 120। क्रय मूल्य कितना है? 720 ना। 720 गुना 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12 छके 72, 3 से ये कट जाएगा, 50 से ये कट जाएगा, 50/3%। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आएगा 16.2/3%। देख रहे हो कितना प्रतिशत हानि हुआ उसका? 16.2/3%। समझ में आया कैसे कैसे बना? आए? चलो बना लो। अगला, एक पोल्ट्री फार्म से एक व्यापारी 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन अंडे खरीदता है। पोल्ट्री फार्म, अरे वो मुर्गी फार्म है। इसमें से 40 अंडे टूट गए। लो, शेष अंडों को किस दर पर बेचे कि 5% का लाभ हो? अब एक बात बताओ, अंडवा जो टूटा है उसका पैसा तो बाकी के अंडवा पर निकालेगा? वो दाम बढ़ा के निकालेगा ना, तभी ना निकलेगा। अच्छा, कितना अंडा खरीदा है टोटल? 50 दर्जन। 50
दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो टोटल अंडा कितना हो गया 600 अंडा खरीदा है। अच्छा, एक दर्जन अंडा का दाम कितना है 24 रुपया, तो 50 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा 1200 रुपया। ऐसे जोड़ लो, 24 रुपया में एक दर्जन के 12 को 24 रुपया में, एक अंडा कितना रुपए का है 2 रुपया ना, एक अंडा कितना रुपए का है 2 रुपया का, टोटल कितना अंडा खरीदा है 600, तो 600 का अंडा का एक 2 रुपया के, तो 600 के 1200 ना हो जाएगा। 40 गो अंडा टूटा है उसमें से, लिखेंगे हल। कुल खरीदे गए अंडों की संख्या, कुल खरीदे गए अंडों की संख्या, कुल खरीदे गए अंडों की संख्या कितना है 50 दर्जन। कुल खरीदे गए अंडों की संख्या कितना है 50 दर्जन। 50 दर्जन का मतलब क्या हुआ 50 गुना 12 यानी कि 600। कुल अंडा को खरीदा है वो टोटल 600, टोटल अंडा को खरीदा है 600। अच्छा, एक दर्जन अंडा का मूल्य, एक दर्जन अंडा का मूल्य, एक दर्जन अंडा का मूल्य कितना है 24 रुपया, तो कौ दर्जन अंडा खरीदा है टोटल 50, तो इसीलिए 50 दर्जन अंडा का मूल्य 24 गुना 50 बराबर 1200 रुपया, यानी कि कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया उसका 1200 रुपया। कितना रुपए का अंडा खरीद के लाया है टोटल 1200 का, टोटल अंडा कितना का खरीद के लाया है 1200 का। अब देखो, अब टोटल अंडा खरीदा है 600, कितना लगा है दाम उसको, कह रहा है कि कैसे बेचेगा वो कि 5% का लाभ हो, उसको लाभ कितना चाहिए, अब लाभ कितना चाहिए उसको 5%, लाभ कितना चाहिए 5%। तो पूछ रहा है अंडा बेचने का दर, अंडा बेचने का दर बराबर, बोल रहा है कि कैसे रुपए अंडा बेचेगा अब कि उसको 5% फायदा हो। चलो हम लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा, वहां पे टूट गया है कुछ अंडा, कौ अंडा टूटा है टोटल 40 गो, लिखेंगे 40 अंडे टूट गए हैं। तो 40 अंडा जब टूट गया है तो शेष बचे अंडे, शेष बचे अंडे, शेष कौ अंडा बचल है 600 था, 40 गो अंडा टूट गया, कौ सही सही अंडा है, तो अब जो पैसा निकालेगा वो 560 गो अंडा बेच के निकालेगा। अब बताओ हम क्या करेंगे, अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। 560 गो अंडा है और तने बेच के हमारा 5% फायदा चाहिए। हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 5% फायदा पे कितना हमको दाम चाहिए, उतना दाम निकाल के कि बेचेंगे कितना में, 1200 को हम 5% बढ़ा लेंगे और तब ये 560 से उसमें भागा दे देंगे, पता चल जाएगा कि एक घंटा कितना का बेचाएगा। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बटा में 100, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है टोटल अंडा का 1200 गुना 100 प्लस 5 अब बटा में 100, ये हो जाएगा 1200 अगुना 105 बटा में 100, कटेगा 0 से 0, 12 पचे 60
अब 12 एकम 12, वो कितना का अंडा बेचेगा टोटल? अब 1260 रुपए का। कितना का अंडा बेचेगा टोटल? वो 1260 रुपए का। यानी कि उसको अब उतने अंडा कितना के बेचना है? 1260 लिखेंगे। इसीलिए अंडा बेचने का दर, अरे 5% जब उसको फायदा चाहिए ना, तो उसको 1260 रुपए में टोटल अंडा बेच देना है। तो अंडा बेचने का दर बराबर 1260, और कौ गो अंडा बचल है ओकरा भी? 560। 1260 और 560 ये कट जाएगा, और कटाओ ये 14 के भाड़ा में, 14 चौके 56 और 14 नवा 126, ये हो जाएगा 9/4। गुना कर दो 12 से, क्योंकि दर्जन के हिसाब से निकालो। चरती 12 9 27, यानी कि अंडा बेचने का दर, अंडा बेचने का दर बराबर 27 रुपया प्रति दर्जन। अगर उसको 5% लाभ चाहिए तो उसको अंडा कितना में बेचना होगा? 27 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। समझ में आया कुछ किसी बना? हम फिर से बता दे रहे हैं। टोटल को अंडा खरीदा था वो 50 गो, तो 600 रुपये का 600 अंडा खरीदा है। एक दर्जन अंडा का दाम कितना था? 24 रुपया। तो 50 दर्जन का कितना दाम लग गया उसका? 1200 रुपया। टोटल मूल्य कितना है? 1200, यानी कि टोटल उसका खर्चा लगा है 1200। अब लाभ कमाना कितना चाहता है? तो पूछ रहा है कि कैसे अंडा बेचेगा वो, ये पूछा है ना। अब अंडा टोटल रहता तो और बढ़िया रहता, लेकिन ओकरा में से 40 गो अंडा बेचारा के टूट गया है, तो अब बाकी उतने ना बेच के पैसा निकालेगा वो। तो कौ गो अंडा बच गया ओकरा भी? 560। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे कि 5% फायदा के लिए उसको विक्रय मूल्य कितना चाहिए। तो कितना चाहिए विक्रय मूल्य उसको? 1260। अब अंडा ओकरा भी कौ गो है? 560। तो हम चेक करेंगे कि एक अंडा को रुपए के बेचाएगा, तो एक अंडा बेचाएगा 9/4 रुपए के। तो 12 को रुपए के बेचाएगा, तो गुणा कर दिए 12 यानी कि 27 रुपए के। यानी कि एक दर्जन 24 रुपए में खरीदा है, तो कै रुपए में बेचना पड़ेगा अगर दर्जन? अब 27 रुपए में। तब ओकरा कितना % का फायदा होगा? 5% का। आगे समझ में किसी हुआ? बना लो। अगला क्वेश्चन। एक किसान ने 4 गाय प्रत्येक 3600 रुपए में खरीदी। उसने वे गायें दिल्ली से एक व्यापारी के पास भेज दी। उसको भेजने में 425 रुपए का रेल भाड़ा और 175 रुपए का चारा हो गया, खर्चा हो गया ऊपर बेचारा के। पर वहां पर उन गायों को प्रति गाय 4500 रुपए में बेच दिया गया। कुल गायों को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचा गया? समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी कि एक गाय का, ये जो 3600 दिया है वो चारों का मूल्य नहीं है। एक को कितना रुपए में खरीदा है वो? 3600 में। अब गाय खरीद करके कहाँ भेज दिया वो? दिल्ली। दिल्ली में उसको भेजने में तो पैदल गैया जाएगा नहीं, ट्रेन से भेजा। तो ट्रेन से भेजा तो उसको टोटल खर्चा जो आ गया 425 रुपया। अब तो भूखे जाएगी नहीं, आदमी भी जाता है तो अपना खाना वाना लेके जाता है, भर ट्रेन बैठ के खाता रहता है। तो वो लोग तो जाएगी, तो वो लोग कौचे का समोसा छोला तो खाएंगे नहीं वो लोग, तो वो लोग को भूसा लेके गई। तो भूसा पर खर्चा, उसका चारा पर खर्चा कितना हो गया? 175 रुपया। वहां पर ले जाके गैया को बेचा है एक को 4500 में। खरीदा कितना का है? एक को 3600 में। बेचा कितना का है? 4500 में। तो पूछ रहा है कि कितना उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल मूल्य निकालेंगे, फिर टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे। कंपेयर करेंगे कि क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है कि विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा हुआ तो हाँ नहीं। बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम? चलिए प्रोसेस बढ़ाते हैं आगे।
ये कैसे निकलेगा अब? बारह। हल। किसी किसान ने 4 गाय प्रत्येक 3600 रुपए में खरीदा है। अच्छा, क्या पूछा है? पूछा है कुल गायों पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर व्हाट? कुल गायों पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर व्हाट? उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ कि हानि प्रतिशत कितना हुआ? चलिए, कुल को गाय खरीदा गया है? कुल खरीदे गए, खरीदे गए गायों अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर गड़बड़ाया है ना जी। इसमें ये 8 से चल रहा है, 1 न होना चाहिए। ये 1, ये 2, हम सोचे कि अभी 12 को का बनवा दिया जी, चालू हुआ चैप्टर में। 3, 4, देखना आप लोग भी सुधार लेना। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां है। ये 5, सब क्वेश्चन में गड़बड़ा गया है इसका ना, वो डायरेक्ट हो गया है। कुल खरीदे गए गायों की संख्या है, सही दिया है। तब कहे गड़बड़ा रहा है? तब तो ठीक है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सही है, हम सोचे कि गड़बड़ा गया है। हम सोचे कि नया नया क्वेश्चन आ गया। ये जानते हो क्या किया है? ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को विविध लिख के दे दिया है ना। है। हाँ, 5वां नहीं, 12वां। कुल खरीदे गायों की संख्या कितना है? 4। एक गाय का मूल्य कितना है? एक गाय का क्रय मूल्य, एक गाय का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 3600 रुपया। एक गाय कितने रुपए का खरीदा गया है? 3600 का। तो अब बताओ, इसीलिए कुल गायों का क्रय मूल्य, कुल गायों का क्रय मूल्य बोलो कितना हो जाएगा? 4 गुना 3600 बराबर 14,400। यानी कि उसका टोटल कितना खर्चा लगा होगा? 14,400। कुल गाय खरीदने में कितना पैसा लगा होगा उसका? 14,400। अच्छा, यह क्रय मूल्य होगा कि और कुछ होगा? और कुछ होगा। ये 425 रुपए का भाड़ा, 175 रुपए का चारा, अतिरिक्त खर्च है ना। लिखेंगे अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च। अरे बचवा, मान लो कि तू सासाराम से कुछ सामान लाके यही जा बेच रहा है और तुम्हारा 50 रुपये भाड़ा लग रहा है, तो भाड़वा जोड़ेगा ना ओकरा में। अगर 400 का वस्तु है तो 450 में बेचाएगा तब ना फायदा होगा। बेसी बेचाएगा तब ना 450 से, भाड़वा तो जोड़ेंगे ना। अतिरिक्त खर्च कितना है उसका? 425 रुपया और प्लस 175 रुपया। लिखेंगे इसीलिए कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य में जोड़ेंगे ना के। कुल क्रय मूल्य बराबर 14,400 और प्लस 425 और प्लस 175, ये हो जाएगा 600 और 400। टोटल खर्चा आ गया उसका 15,000 आ गया टोटल खर्चा। यानी कि कुल उसका क्रय मूल्य कितना लग गया? एक तरह से 15,000 रुपया।
अब एक गो गैया वो कितना में बेचा है? एक गाय का विक्रय मूल्य, एक गाय का विक्रय मूल्य 4500 रुपया। एक गैया कितना में बेचा है वो? 4500 में। अब कौ गो गाय है टोटल? 4 गो। तो कुल विक्रय मूल्य निकालो। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 4 गुना 4500, 0 18,000। चलो बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? 15,000 रुपए के खरीदा है और टोटल खरीदने का खर्च 18,000 का बेच दिया, 3,000 का फायदा हो गया ना, यानी कि लाभ हुआ है ना। तो लिखेंगे लाभ बराबर, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? 18,000। और क्रय मूल्य कितना है? 15,000। कितना रुपए का लाभ हुआ? 3,000। अच्छा बताओ लाभ पूछा है कि लाभ प्रतिशत? लाभ प्रतिशत पूछा है ना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख दो। अब लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो गया आपका 3,000 और क्रय मूल्य 15,000 गुना 100। कट गया, 0 से 0 सब कट गया। 3 पाँचे 15, 5 से 20 बार में कितना आ गया? 20%। समझ में आया प्रश्न कैसे बना? आए लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया इसका? 20%। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया? आगे समझ में आए? बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया दूध बेचवा का बारी। दूध बेचवा जो होता है हमेशा दूध में पानी मिला के बेचता है। कोई कहे दूध बेचने वाला कि हम पानी नहीं मिलाते हैं तो झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई पानी ना मिला है। बुझा रहे ना? दूध बेचवा जो होता है वो सरेआम झूठ बोलता है, पानी मिलेबे करता है वो। हाँ कुछ लोग कम मिलाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा मिलाते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि बिल्कुल प्योर दूध देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। वो पानी फिटिए देगा तनी मनी कुछ ना कुछ, क्योंकि उन लोग का धर्म है। धर्म नहीं है, नौटंकी है। अब मान लो कोई चावल बेचने वाला चावल में बालू मिला के बेचेगा और कहेगा हमारा धर्म है। अरे मूर्ख, धर्म कैसे हुआ? अरे इकड़ा पत्थर खाएगा आदमी। बालू खरीदने तो एक टाली बालू ना खरीद के फाँक लेगा। दूध बेचने वाले एक व्यापारी ने 20 लीटर भैंस का दूध 9 रुपया प्रति लीटर की दर से और 30 लीटर गाय का दूध 11.5 रुपया प्रति लीटर की दर से हलवाई को बेचा। भैंसिया के कितना दूध बेचा है? 20 लीटर। कैसे खरीदा था, कैसे बेचा है? 9 रुपया। और गैया के दूध कैसे बेचा है? 30 लीटर बेचा है 11.5। बताइए दोनों प्रकार का कुल दूध को मिलाकर हलवाई किस भाव से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। अब हलवाई क्या करेंगे? दोनों दूधवा एक में फेंटेंगे। अब फेंट के उनको 20% का लाभ चाहिए तो कैसे रुपए लीटर बेचेंगे? अच्छा टोटल दूधवा कितना लीटर हो गया? टोटल 50 लीटर, क्योंकि 20 लीटर हैजा है और 30 लीटर हैजा है। हम लोग निकालेंगे कैसा? अच्छा टोटल पहले मूल्य निकालेंगे, 20 गुना 9 करेंगे तो भैंसिया के दूधवा के कितना दाम लगेगा। फिर 30 गुना 11.5 करेंगे तो गैया के दूधवा के दाम कितना है। टोटल जोड़ेंगे, ओकरे पर लाभ कितना चाहिए? 20%। तब उसका फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य निकाल के 50 से भागा देंगे तो अभी ना पता चलेगा। बात समझ में कैसे कैसे बताए? हम कैसे करेंगे इसको?
20 लीटर का दाम निकालेंगे तो 180 रुपया आएगा ना, और 30 लीटर का दाम निकालेंगे 11.5 रुपये की दर से, तो 11×3 = 33, 330 रुपया आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8×3 = 11, 3×1 = 4, 1×5, टोटल दूध कितना रुपए का खरीदा है वो, 510 रुपए का। अब ये 510 रुपए को 20% होकर आई क्रयमूल हो गया, हाई हो गया क्रयमूल, हाई कौन चीज हो गया इसका, लाभ। ये कितना हो गया, लाभ। तो क्रयमूल दिया रहता है तो 510 अगुना 120 बटा में 100, ये हो गया विक्रय मूल्य उसका। 12 एकम 12 और 12 पचे 60, नहीं गलती हो रहा है, 12 एकम 12 और 12 पचे 60, 612 रुपया। यानी कि उसको बेचेगा कितना में वो टोटल, 612 रुपया में। और कितना लीटर दूधवा है टोटल, 50 लीटर ना, 50 लीटर, तो भागा दे देंगे तो ये जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझते हैं बना करके। अब लिखेंगे भैंस का कुल, अच्छा क्या पूछा है, पूछा है कि दूध बेचने का दर हलवाई द्वारा दूध बेचने का दर, हलवाई द्वारा दूध बेचने का दर बराबर व्हाट। हलवाइया जो है दूधवा कैसे बेचेगा, चलो देखते हैं। भैंस का कुल दूध की मात्रा कितना लीटर है, 20 लीटर। भैंस का कुल दूध का मात्रा कितना है, 20 लीटर। अब भैंस के दूध का प्रति लीटर मूल्य, भैंस के दूध का प्रति लीटर मूल्य बराबर 9 रुपया। 1 लीटर का रुपया का है, 9 रुपये का। यानी कि भैंस के दूध का कुल मूल्य, भैंस के दूध का कुल मूल्य बराबर कितना रुपया हो गया, 20 गुना 9 यानी कि 180 रुपया। भैंसिया के दूधवा को रुपये का पड़ाव करा, 180 रुपये का। अब लिखेंगे गाय का कुल दूध की मात्रा, गैया के कितना दूधवा है, 30 लीटर। गाय का कितना दूध है टोटल, 30 लीटर। गाय के कुल दूध की मात्रा बराबर 30 लीटर। और गाय का दूध का प्रति लीटर मूल्य, गाय के दूध का प्रति लीटर मूल्य 11.5 रुपया ना, 11 रुपया 50 पैसा, 11.5 रुपया। तो अब बताओ गाय का दूध का कुल मूल्य, गाय के दूध का कुल मूल्य कितना आ गया, 11.5 गुना 30 बराबर, गलती गुणा किए थे का वो, 375 रुपया रहा ना, 375 रुपया। गैया का टोटल कितना दूध बेचाएगा, 375 रुपये का। अब निकालेंगे इसीलिए कुल दूध का क्रय मूल्य, कुल दूध का क्रय मूल्य कितना आ गया, जोड़ेंगे ना, 180 प्लस 375, 5 का 5, 8 7 15 के 5, 3 1 4 1 5, 555 रुपया। सही जोड़े हैं ना, 5 का 5, 8 7 15, 3 1 4 1 5, 555 रुपया। यानी कि टोटल दूध का क्रय मूल्य कितना है, 555। लाभ प्रतिशत कितना चाहिए उसको, बोलो, लाभ प्रतिशत कितना चाहिए उसको, लाभ प्रतिशत
बराबर 20%, यानी कि कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य ना, 345 आएगा। हाँ 345 गुणा में नहीं आ रहा हम लोगों को ना, गुणा सीखे के परी। 8 4 12, 525 रुपया आ गया। हम लाए थे 515 रुपया, फिर वो एगो लाए कोई 375 रुपया, फिर आया 345 रुपया। अभी वो सही है ना जी? हैं? है जो लिखे हैं, एगो से काम ना चल जाएगा जले। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा बोलो? ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया 500। तो सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य, अरे लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अब बाटा में 100। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना है? 525, 100 प्लस 20, अब बटा में 100। 525 गुना 120, अब बटा में 100, कटा दो 20 के 20 से 20 बचे 100, 5 से 5 कम 5 50, 25 गुणा करेंगे 630 रुपया। अब बताओ 50 लीटर दूध वो कितना रुपए में बेचेगा? 630 रुपया में। तो लिखेंगे इसीलिए हलवाई द्वारा, हलवाई द्वारा दूध बेचने का दर, हलवाई द्वारा दूध बेचने का दर 630, अब बटा में 50। ना समझ में आया कैसे? अरे वो खरीदा कितना का है? 525 रुपए का, और कितना परसेंट उसको लाभ चाहिए? 20%। लाभ कितना चाहिए उसको? 20%। तो अब उसको बेचना कितना में पड़ेगा? 360 की 630 रुपया में। 630 रुपया में दूधवा टोटल कितना है? 30 लीटर है जा, अब 20 लीटर है जा, 30 20 50। तो ये भागा देंगे तो आएगा 12.60, यानी कि 12 रुपया 60 पैसा। अगर इतना में दूध 1 लीटर बेचेगा तब उसको फायदा कितना होगा? 20% का। बात समझ में आ गया कैसे कैसे बना? हम क्या किए, हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लिए, और क्रय मूल्य के बाद में लाभ कितना उसको कमाना था? 20%। तो हम देखे कि उसका असली में बेचना कितना है उसको, टोटल 630 रुपया में। तब हम 50 ले भागा देके देखे कि 1 लीटर कितना का बेचना पड़ेगा। ना समझ में आया? अरे हम 1,000 का पंखा लाए 5 गो, तो टोटल कितना खर्चा कर दिए? 5,000। अब हम 5,000 लाए, 5,000 के खर्चा कर दिए। 1,000 का हम कौ गो खरीद लिए पंखा? 5 गो, तो 5,000 का। और अब हमको इसको एक ऊपर का हमको टोटल 6,000 में बेचना है हमारा एक पर। तो हमें कितना कितना में बेचना होगा? 5 से भागा देंगे, 1200 रुपये में। बात समझ में आया? 525 रुपये के खरीदा, और कितना रुपए में बेचना था उसको? 630 रुपये में। तो भागा देके देखेंगे कितने रुपए में 1 लीटर बेचा रहा है। आगे समझ में? बना लो। अनंत महादेवन ने 2 दर्जन नारंगी 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, और किसी कारणवश उन्हें 10% का घाटा सह करके बेचना पड़ा। एक नारंगी का विक्रय मूल्य बताइए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, समझ में आ गया?
जो अनंत जी हैं वो दो दर्जन नारंगी 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से। अच्छा, ये 2 दर्जन का दाम है कि 1 दर्जन का दाम है? ध्यान से पढ़ो। 2 दर्जन नारंगी 60 रुपया प्रति दर्जन, 1 दर्जन का दाम है ना, क्योंकि 1 दर्जन का दाम कितना रुपया है? 60 रुपया। तो कै रुपए का नारंगी टोटल खरीदे हैं? 120। 10% घाटा लगा के बेचे हैं, यानी कि इनका घाटा हुआ है ना। तो पूछ रहा है कि एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना होगा। हम लोग कैसे बनाएंगे इसमें? हम इनको निकालेंगे कि ये जो, अच्छा को नारंगी खरीदे हैं टोटली? 24 गो। 2 दर्जन खरीदे हैं ना, 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो 2 दर्जन में कितना हो गया? 24 गो। लिखेंगे हल। लिखेंगे क्या पूछा है? एक नारंगी का विक्रय मूल्य, एक नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। पूछा है कि एक नारंगी कितना के बेचाएगा, यानी कि एक नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। लिखेंगे अनंत अनंत महादेवन, अनंत महादेवन द्वारा खरीदा गया कुल नारंगी, कुल नारंगी बराबर 2 दर्जन। कितना? 2 दर्जन, यानी कि 2 गुना 12, यानी कि को नारंगी खरीदे हैं टोटल? 24 गो। को दर्जन को खरीदे हैं टोटल? 24 गो। एक दर्जन नारंगी का मूल्य, चलो बताओ, 1 दर्जन नारंगी का मूल्य कितना था? आए, 1 दर्जन नारंगी का मूल्य बराबर 60 रुपया। 1 दर्जन कितना रुपया के खरीदे हैं बेचारा? 60 रुपया का। तो इसीलिए 2 दर्जन नारंगी का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 गुना 2 बराबर 120 रुपया का, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 120 रुपया। और हानि कितना हुआ? हानि कितना हो रहा है बेचारा को? 10%। तो अब विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हानि दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, अब बटा में 100, 120 गुना 100 माइनस 10 बटा में 100, 120 गुना 90 बटा 100, 108 रुपया। यानी कि 24 गो नारंगी वो कितना रुपए में बेच दिए? 108 रुपया में। लिखेंगे इसीलिए ये कितना नारंगी का मूल्य आया, यानी कि 24 नारंगी का मूल्य, 24 नारंगी का मूल्य बराबर 108 रुपया। लिखेंगे इसीलिए एक नारंगी का मूल्य, एक नारंगी का मूल्य, 24 नारंगी का मूल्य कितना आया है? 108। एक नारंगी का मूल्य 24 से भगा देंगे, बोलो, कटा दो। 12 नमा 108, 12 दूनी के 24, 9 बटा में 2, 9 बटा 2 का मतलब होता है 4.5। हाँ, अरे वह विक्रय मूल्य है। 24 नारंगी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 4.5 रुपया। एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4.5 रुपया। यानी कि बेचे हैं, खरीदे हैं 5 रुपए का, क्योंकि 12 को कै रुपए का मिल रहा है? 60 रुपए का। तो और बेच कितना के दिए बेचारा? एगो 4.5 रुपए का। क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे बना? चलो बना लो।